श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामाद्रक्ष्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः रामत्वमेवाश्रयः। सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पांडेय भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां स्वागतं व्याहरामि। यह जो श्लोक मैंने अभी आप सभी को सुनाया, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको सुनाने के पीछे मेरा दो उद्देश्य है। पहला कि आपकी सभी इंद्रियां जैसे कर्णेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, वागेंद्रिय और इसके साथ साथ मन मस्तिष्क इस पाठ को पढ़ने के लिए, इसे समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं, सभी जागृत हो जाएं, ताकि पाठ आपको अच्छे से समझ में आए। और दूसरा उद्देश्य यह है कि आप समझ जाएं कि आज का पाठ भी भगवान श्री राम और उनके जीवन चरित्र पर ही आधारित है। आज हम लोग कक्षा 9 की संस्कृत के पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ का दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रामस्य पितृभक्ति। सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, यह देख लेते हैं। प्रारंभ में हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े गए पाठ का सारांश देखेंगे, उसके बाद आज के पाठ का सारांश देखेंगे और आज के पाठ को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है, आपको क्या मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में पाठ के पुनः एक बार आज के पाठ का सारांश देखते हुए अग्रिम कक्षा में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। और सबसे अंतिम में होमवर्क, गृह कार्य आप सभी को दिया जाएगा, उसके ऊपर चर्चा होगी। और पिछली कक्षा में जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी श्लोक की व्याख्या कैसे की जाती है संदर्भ प्रसंग पूर्वक, यह भी आप सभी को बताएंगे। यह तो हो गई पाठ की रूपरेखा। अब जानते हैं आज के पाठ को हम लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग श्लोकों का सस्वर पाठ करेंगे, शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। उसके बाद उस श्लोक का अन्वय देखेंगे। अन्वय के बाद कठिन शब्द जो उस श्लोक में प्रयुक्त हुए हैं उसका विश्लेषण करेंगे। पुनः उसके बाद उस श्लोक का सामान्य अर्थ देखेंगे और अंत में समेकित रूप में उस श्लोक की व्याख्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे कि उस श्लोक से संबंधित सभी तरह की मुख्य बातें, उसका अर्थ आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से सेट हो जाए, कभी न भूलें। इसीलिए इस प्रक्रिया के माध्यम से आज का पाठ हम सभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े गए पाठ का संक्षिप्त सारांश पे प्रकाश डालते हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा था कि भगवान राम महल में आते हैं। उन्होंने देखा कि उनके पिता दशरथ मूर्छित अवस्था में माता कैकेयी के साथ आसन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने पिता का अभिवादन किया, उसके पश्चात माता कैकेयी का अभिवादन किया। राजा दशरथ, जिनकी स्थिति दीनहीन हो गई थी, उनके नेत्र आंसुओं से भर गए थे, उनका गला रुध गया था, जिसके कारण न वो कुछ देख पा रहे थे न ही कुछ बोल पा रहे थे। और उनके मुख से उस समय सिर्फ एक शब्द निकला, वो क्या था? राम। इसके अतिरिक्त वो कुछ भी बोल पाने में या देख पाने में समर्थ नहीं थे। पिता की यह स्थिति देख करके भगवान राम चिंतित हो गए और सोचने लगे कि आज अभिवादन करने के बाद पिता ने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। हमेशा आशीर्वाद मिलता था, दुखी होते थे पिता, फिर भी मुझे देख के प्रसन्न हो जाते थे। यह सोच करके भगवान राम ने कैकेयी से पूछा कि माता, पिता की यह स्थिति कैसे हो गई? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है और उसी गलती के कारण मेरे पिता की यह स्थिति हो गई है? आप मुझे बताइए, इनको प्रसन्न करिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज के पाठ के सारांश के ऊपर प्रकाश डालते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भगवान राम और क्या कहते हैं, अपने पिता की इस स्थिति को देख करके क्या क्या प्रश्न करते हैं
उनके मन में क्या क्या भाव और आ रहे हैं, वो कैसे प्रकट करते हैं। इसके साथ ही कैकेयी क्या प्रतिक्रिया देती हैं भगवान राम के प्रश्नों को सुन करके। कैकेयी अपनी बातों को या राजा दशरथ से जो 2 वर उन्होंने मांगे थे उसके बारे में क्या कहती हैं। क्या कैकेयी को भरोसा हो गया कि मैं जो कुछ भी कहूँगी राम करने के लिए तैयार है? अगर नहीं हुआ तो फिर वो क्या करती हैं? और कैकेयी की बातों को सुन करके अंत में भगवान राम क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं उद्देश्य के ऊपर। आज के पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है? एक तो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो पिछली कक्षा में भी आपको बताया था, और यह संपूर्ण पाठ के ऊपर लागू होता है। एक पंक्तियाँ आपने सुनी होंगी शायद, हालांकि शांति स्वरूप भटनागर जी की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। प्रतीचि प्राची कामेल सुंदर, प्रतीचि प्राची कामेल सुंदर। पाश्चात्य और भारतीय वेस्टर्न इंडियन कल्चर, आप इसको इस तरह से समझिए कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति तो करना अच्छी बात है, कर भी रहे हैं हम लोग। उसके साथ साथ जो हमारी जड़ें हैं, प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, उससे भी जुड़े रहें और विज्ञान में प्रगति भी करें। दोनों में सामंजस्य बिठाने के लिए इस तरह का पाठ पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पिता, माता, गुरु, सम्माननीय, पूजनीय, श्रेष्ठ जनों का आदर सम्मान करना हम सब भूल रहे हैं। वो न भूलें, इसके लिए राम के चरित्र, उनके जीवन से संबंधित प्रमुख आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके साथ साथ आज आपको यह भी पढ़ने को मिलेगा, यह भी समझने को मिलेगा कि जब व्यक्ति दुखी होता है, जब व्यक्ति परेशान होता है, तब वह कैसे अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करके, नियंत्रण करके अपने व्यवहार को सौम्य बनाए रखता है। यह भगवान राम से सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यह भी सीखेंगे, कोई व्यक्ति अगर गलत सोचता है, उसका विचार गलत है, तो उसके वाणी में वो झलकता है, वह स्पष्ट रूप से निखर कर सामने आ जाता है। कैकेयी की सोच अच्छी नहीं थी, इसलिए कैकेयी के वाणी में भी कर्कशपन आ गया था, क्रूरता, कठोरता आ गई थी। तो यह व्यवहार परिलक्षित होता है व्यक्ति के चिंतन से। तो जैसी चिंतन, जैसी सोच, वैसी वाणी। अच्छी सोच रखिए, अच्छी वाणी बोलिए। मीठी वाणी बोलिए, मन का पाखो औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। सुना होगा आपने, कबीरदास की वाणी है। तो अच्छी वाणी बोलना चाहिए हमें, और अच्छा सोचना भी चाहिए। हमें अपने आचार, विचार, व्यवहार पर नियंत्रण किस प्रकार स्थापित करना है, यह भगवान राम के जीवन चरित्र से आज के पाठ में हम सभी सीखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज के पाठ का पहला और इस अध्याय का 8वां श्लोक पहले सस्वर उच्चारण करते हैं। अतोषयन् महाराज मकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। नृपे कुपिते महाराजम अतोषयन् पितुः वचः वा अकुर्वन् मुहूर्तम अपि जीवितुम न इच्छेयम। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। अतोषयन्, संतुष्ट न करता हुआ। अकुर्वन, न कुर्वन इति अकुर्वन, यहाँ पर नए समास हुआ है। अकुर्वन अर्थात न करता हुआ। मुहूर्तम, एक मुहूर्त अर्थात 2 घटी अर्थात 48 मिनट्स। मुहूर्तम अर्थात 48 मिनट। इच्छेयम, चाहता हूँ। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। राजा के क्रुद्ध होने पर महाराज को संतुष्ट न करता हुआ अथवा पिता के वचन का पालन न करता हुआ मैं एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहता हूँ। अर्थात राम स्वयं को धिक्कारते हुए कहते हैं कि यदि मैं महाराज दशरथ को अपने कार्यों से संतुष्ट न कर सका अथवा अपने पिता के वचनों का पालन न कर सका तो मेरे लिए एक क्षण भी जीवित रहना उचित न होगा। तात्पर्य यह है कि किसी भी स्थिति में मैं इनके वचनों का पालन अवश्य करूँगा। अब इस श्लोक का विस्तृत रूप में चर्चा करते हैं। पुनः पुनः भगवान राम कह रहे हैं कि नृप अर्थात राजा महाराज दशरथ को असंतुष्ट करते हुए
किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाते हुए या अपने पिता दशरथ की किसी भी आज्ञा का पालन न करते हुए, अर्थात अगर मैंने राजा को दुख पहुंचाया, अगर राजा दशरथ मेरे किसी कारण से मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो गलत हो उसके कारण अगर यह अवस्था उन्हें प्राप्त हुई है, या मेरे पिता के किसी भी आज्ञा का पालन मुझसे नहीं हुई है, अगर ऐसा है तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। पिता के प्रति भगवान राम के हृदय में जो प्रेम था, जो भाव थे, वह वो अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं कि अगर मुझसे कहीं गलती हुई है जिसके कारण मेरे पिता की यह स्थिति हुई है तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। आगे देखिए 9वां श्लोक। यतो मूलम नरः पश्येत् प्रादुर्भावमिहात्मनः कथम तस्मिन्न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। नरः इह आत्मनः प्रादुर्भावं यतो मूलं पश्येत् तस्मिन् प्रत्यक्षे दैवते सति कथम न वर्तेत। अब इस श्लोक के प्रयुक्त कठिन शब्दों का अर्थ देखें। यतो मूलम, जिस मूल कारण से, प्रादुर्भावम, उत्पत्ति हुआ हो, इह मतलब इस लोक में, आत्मनः अपनी, वर्तेत व्यवहार करे, प्रत्यक्षे साक्षात उपस्थित या सामने, दैवते अर्थात ईश्वर तुल्य। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। मनुष्य इस संसार में अपनी उत्पत्ति को जिसके कारण देखता है, उस देवता स्वरूप पिता के विद्यमान रहने पर क्यों न उसके अनुकूल आचरण करे। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म पिता के कारण ही होता है। अतः पिता के रहने पर व्यक्ति को हमेशा उसके अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि जन्म देने के कारण पिता देवता स्वरूप ही होता है। अब इस श्लोक का विस्तृत रूप में अर्थ पे चर्चा करते हैं। आगे भगवान राम बता रहे हैं कि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले वस्तु का कोई न कोई मूल होता है, जड़ होता है, उत्पत्ति स्थल होता है, कारण होता है, और मनुष्य के उत्पत्ति में पिता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मनुष्य का अस्तित्व ही पिता से है, पिता नहीं तो मनुष्य नहीं। तो मनुष्य की उत्पत्ति का जो मूल है, या भगवान राम की उत्पत्ति के मूल कौन, राजा दशरथ, उनके विद्यमान रहने पर, जब वो हमारे समक्ष विद्यमान हैं, उसके बाद भी अगर मैं उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे न चलूं, उनकी आज्ञा का पालन न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अर्थात किसी भी मनुष्य के लिए पिता माता दोनों ही ईश्वर तुल्य हैं, भगवान के समान हैं, और मेरे पिता के जीवित रहते हुए वो मेरे समक्ष विद्यमान है। इस अवस्था में भी अगर मैं उनके बताए गए रास्ते पे न चलूं, उनके मार्ग का अनुसरण न करूं, तो यह सर्वथा अनुचित है, यह कहीं से भी ठीक नहीं है। भगवान राम बार बार यह बात माता कैकेयी से कह रहे हैं और राजा दशरथ के मूर्छित होने का कारण भी पूछ रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। 10वां श्लोक। एवमुक्त्वा तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाचेदं सुनिर्लज्जा धृष्टमात्महितं वचः। अब अन्वय देखिए इस श्लोक का। महात्मना राघवेण एवं उक्त्वा तु सुनिर्लज्जा कैकेयी धृष्टम आत्महितम इदं वचः उवाच। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। महात्मना, महान पुरुष द्वारा, उक्त्वा कहकर, सुनिर्लज्जा अत्यधिक लज्जा रहित, धृष्टम ढिठाई से भरा या ढिठाई के साथ, आत्महितम वचः अपने स्वार्थ का वचन, उवाच अर्थात कहा। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। महात्मा राम ने जब इस प्रकार कहा तो अत्यधिक निर्लज्ज कैकेयी ने धृष्टता में ही अपनी भलाई समझते हुए इस प्रकार वचन कहे। तात्पर्य यह है कि विशाल हृदय वाले राम के सम्मुख भी कैकेयी अपने तुच्छ स्वार्थ को त्याग न सकी
और अत्यधिक निर्लज्जता और धृष्टता से स्वार्थ से युक्त अपनी बातें कहने लगी। अब इस श्लोक के अर्थ पर विस्तृत चर्चा देखिए। मनुष्य जब अपने स्वार्थ की पूर्ति की भावना से लिप्साग्रस्त हो जाता है तब वह सही और गलत का निर्णय करने में अक्षम हो जाता है। इस श्लोक में क्या बताया गया है? जब भगवान राम अपने पिता के प्रति ऐसी अच्छी वाणी बोल रहे थे, आदर व्यक्त कर रहे थे, समर्पण की भावना अभिव्यक्त कर रहे थे, इन सभी बातों को सुनने के पश्चात कैकेयी अत्यंत धृष्टतापूर्वक, निर्लज्जतापूर्वक भगवान राम की बातों को सुनने के पश्चात अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो क्या बोलती हैं, वह देखिए अग्रिम श्लोक में। 11वां श्लोक। प्रियं त्वामप्रियं वक्तुं वाणी नास्य प्रवर्तते तदवश्यं त्वया कार्यं यदनेन श्रुतं मम। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। प्रियं त्वाम अप्रियं वक्तुं अस्य वाणी न प्रवर्तते अनेन यत मम आश्रुतं तत्त्वया अवश्यम कार्यम। अब इस श्लोक में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखें। त्वाम मतलब तुमको, अप्रियम अप्रिय या कटु, वक्तुम कहने के लिए, प्रवर्तते प्रवृत्त हो रहे, कार्यम करना चाहिए, आश्रुतम दिया गया वचन या की गई प्रतिज्ञा को। अब इस श्लोक का अर्थ देखें। अत्यंत प्रिय तुमसे कटु बात कहने के लिए इनकी वाणी निकल ही नहीं रही है। इन्होंने मुझसे जो प्रतिज्ञा की है उसका पालन तुम्हें अवश्य करना है। तात्पर्य यह है कि हे राम, तुम अपने पिता महाराजा दशरथ को अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुमसे ये कुछ भी अप्रिय वचन कहना नहीं चाहते। अतः अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि इन्होंने मुझे जो वचन दिया है उसे तुम अवश्य पूरा करो। अब इस श्लोक के अर्थ पर विस्तृत चर्चा देखिए आगे। कैकेयी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर किसी का प्रिय हो तो अपने प्रिय व्यक्ति के प्रति कोई भी अप्रिय वाणी नहीं बोल सकता। तुम राम अपने पिता दशरथ के अत्यंत प्रिय हो, इसीलिए चूंकि तुम प्रिय हो, यह तुम्हारे प्रति अप्रिय वाणी नहीं बोल सकते, इनका मुख ही नहीं खुलेगा, यह तुमसे कुछ बुरा बोल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए चूंकि यह तुमसे नहीं बोल पाएंगे, इन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा वह सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। कैकेयी चेता रही है राम को और बता भी रही है कि यह नहीं बोल पाएंगे क्योंकि तुम प्रिय हो, इनको बोलना है अप्रिय। ऐसा होता है ना कि कोई अगर हमारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति हो, उससे कुछ बुरा नहीं कहा जाता है, मुख से निकलता नहीं है, यह सोचने लगते हैं कि कैसे कहें कैसे। वही स्थिति दशरथ की है। कैकेयी समझा रही है कि चूंकि तुम प्रिय हो तो इनसे निकल ही नहीं रही है कोई वाणी इनके मुख से, इसीलिए मैं जो कहती हूँ वो सुनो, अर्थात जो कुछ भी इन्होंने मुझसे कहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसा कैकेयी भगवान राम से कह रही हैं। आगे देखिए 12वां श्लोक देखें। एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा मामभिपूज्य च स पश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। एषः राजा पुरा माम अभिपूज्य मह्यं वरं च दत्त्वा पश्चात् स राजा तथा तप्यते यथा अन्यः प्राकृतः जनः तप्यते। अब इस श्लोक के कठिन शब्दों का अर्थ देखें। एष अर्थात इन्होंने, मह्यम मुझे, पुरा पहले या प्राचीन काल में, अभिपूज्य सम्मान करके, तप्यते संतप्त हो रहे हैं, प्राकृतः अर्थात साधारण जन या साधारण मनुष्य। इस श्लोक का अर्थ देखिए। ये राजा अर्थात राजा दशरथ प्राचीन समय में मेरा सम्मान करके और मुझे वर देकर बाद में उसी प्रकार दुखी हो रहे हैं जैसे दूसरा कोई साधारण जन दुखी होता है। कैकेयी का यह भी कहना है कि जब इन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर वर दिए थे तब आज वचन का पालन करते समय
एक सामान्य जन की तरह क्यों दुखी हो रहे हैं, अर्थात इन्हें उसी प्रसन्नता से वचन का पालन भी करना चाहिए। विस्तृत अर्थ देखिए इस श्लोक का आगे। कैकेयी राम से कहती हैं, प्राचीन काल में शत्रुओं में और देवताओं में युद्ध हुआ था। दोनों के मध्य होने वाले युद्ध में राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा कैकेयी ने की थी। उसी समय राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था, लेकिन कैकेयी ने कहा था कि मैं यह वरदान बाद में लूंगी। तो अभी कैकेयी क्या कहती हैं कि जब प्राचीन काल में प्रसन्न होकर के राजा दशरथ ने मुझे वरदान दिया था, तो खुशी खुशी उस वरदान को पूरा करना चाहिए ना, या सामान्य मनुष्य की तरह दुखी होना चाहिए। कैकेयी आक्षेप लगा रही है कि राजा हैं, एक सम्राट हैं, नरेश हैं, इन्होंने मुझे वर दिया था प्रसन्न होकर के, और आज किसी सामान्य मनुष्य की तरह यह दुखी हो गए हैं, ऐसे मूर्छित हो गए हैं, ऐसे आंसुओं से इनकी आंखें डबडबा गई हैं। वो प्रश्न चिन्ह लगा रही है कि जब इन्होंने मुझे वर दिया था मुझसे प्रसन्न होकर के, तो उसी उत्साह पूर्वक उस वर को पूरा भी करना चाहिए। आज क्यों ये ऐसे दुखी हो गए हैं, क्यों ये ऐसे मूर्छित हो गए हैं, बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रही है राजा दशरथ पे कैकेयी। अग्रिम श्लोक में देखिए क्या होता है। 13वां श्लोक। यदि तद्वक्ष्यते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यसि ततः शर्व माख्यास्यामि पुनस्त्वहम्। अब इस श्लोक का अन्वय देखिए। यदि राजा शुभम व अशुभम व वक्ष्यति तद यदि त्वं करिष्यसि ततः अहम तु पुनः शर्वम आख्यास्यामि। अब आप इस श्लोक के कठिन शब्दों के अर्थ देखें। वक्ष्यते अर्थात कहेंगे, वा अर्थात अथवा, आख्यास्यामि बता दूंगी। अब आप इस श्लोक का अर्थ देखिए। राजा दशरथ प्रिय या अप्रिय जो कुछ भी तुमसे कहेंगे, तुम यदि उसे करोगे तब फिर मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। तात्पर्य यह है कि स्वार्थ की बात करने से पूर्व कैकेयी राम को भली भांति वचनबद्ध कर देना चाहती हैं। अब इस श्लोक पर विस्तृत चर्चा आगे देखिए। दशरथ के प्रति ऐसा बोलने के पश्चात कैकेयी ने जब राम से वर को बताना चाहा तो उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई कि क्या राम मेरी बात मानेगा, क्या मैं जो भी कहूँगी कि यह बात राजा दशरथ ने मुझसे कहा उसको वो मानेगा। इसको लेके वो शंका प्रकट कर रही हैं, और यही शंका प्रकट करके राम से कह रही है कि तुम्हारे पिता ने जो कुछ भी मुझसे कहा, अच्छा कहा या बुरा कहा, कुछ भी मुझे कहा तुम्हारे पिता ने, जो तुम्हें करना है, अगर वह करने के लिए तुम तैयार हो तब मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कि इन्होंने मुझसे क्या कहा। वह सुनिश्चित कर लेना चाहती हैं पहले कि भगवान राम मानेंगे या नहीं मानेंगे। राजा दशरथ ने जो कुछ भी कैकेयी से कहा, जब कैकेयी भगवान राम को बताएंगी तो कहीं भगवान राम मुकर तो नहीं जाएंगे। इसीलिए कह रही हैं कि अच्छा या बुरा जो कुछ भी तुम्हारे पिताजी ने, राजा दशरथ ने मुझसे कहा, अगर वह तुम करने के लिए तैयार हो तो बताओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि उन्होंने मुझसे क्या कहा। 14वां श्लोक। एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसन्निधौ। अन्वय देखिए। कैकेय्या समुदाहृतम् एतत् वचनं श्रुत्वा तु रामः व्यथितः सन् नृपसन्निधौ तां देवीं उवाच। अब इस श्लोक के कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। श्रुत्वा सुनकर, समुदाहृतम भली प्रकार से कहे गए, व्यथितः अर्थात दुखी, नृपसन्निधौ राजा के पास। अब इस श्लोक का अर्थ देखिए। कैकेयी द्वारा कहे गए इस वचन को सुनकर तो राम ने दुखी होते हुए राजा के पास बैठी हुई उस देवी अर्थात माता कैकेयी से कहा। विस्तृत व्याख्या आगे देखिए। कैकेयी ने जब राम से इस प्रकार कहा कि अगर तुम पिता के द्वारा कही गई बातों का पालन करने के लिए तैयार हो तब मैं तुम्हें कहूँगी, यह सुनकर के राम दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? क्योंकि उनके मन में ये आया कि कैकेयी ऐसा कैसे सोच सकती है
कि पिता ने कुछ कहा हो और वो मैं नहीं करूँगा, पिता ने कुछ आज्ञा दिया हो उसका पालन मैं नहीं करूँगा। यह भाव कैकेयी के अंदर कैसे आया? ऐसा सोच करके राम दुखी हो गए। दुखी मन से भगवान राम ने माता कैकेयी से क्या कहा, यह हम लोग अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। आज कितना ही पाठ रखते हैं, आज का पाठ संपूर्ण होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा कि अपने पिता की दयनीय स्थिति को देख करके श्री राम माता कैकेयी से प्रश्न पूछते हैं कि यह इनकी स्थिति कैसे हुई। माता कैकेयी ने कहा कि तुम चूंकि प्रिय हो, अत्यंत प्रिय हो दशरथ के, इसीलिए तुम्हें कुछ भी कहने के लिए इनकी वाणी प्रवृत्त ही नहीं होगी, ये कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। और इस स्थिति में अगर तुम यह प्रण करो कि जो भी मैं तुम्हें कहूँगी वो तुम करोगे, तब मैं वह बात जो इन्होंने मुझसे कहा है वो तुम्हें बता दूंगी। भगवान राम यह आश्वस्त करते हैं। किस प्रकार आश्वस्त करते हैं? कि मैं हर कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद माता कैकेयी कैसे उन 2 वरों को भगवान श्री राम को बताती हैं, यह अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम लोग यह भी पढ़ेंगे कि वो 2 वर कौन थे जिसे राम ने सुना, सुन के राम की क्या प्रतिक्रिया थी और राम ने क्या किया, माता कैकेयी से क्या कहा। ये सारी बातें हम लोग इसी पाठ के अग्रिम कड़ी में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से सभी पे चर्चा करेंगे। अब गृह कार्य की बात आती है, तो गृह कार्य में आप सभी सबसे पहले सभी श्लोकों का सस्वर पाठ करेंगे। उसके बाद श्लोकों के अन्वय को, उसके श्लोक में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थों को और श्लोक के विस्तृत रूप में अर्थों को भी अपनी भाषा में लिखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि आज के श्लोकों में से सबसे प्रिय श्लोक आपको कौन सा लगा और क्यों लगा, उस श्लोक में कौन सा भाव आपको सबसे अच्छा लगा, यह बात भी आप अपनी भाषा में अपने नोटबुक में नोट करेंगे। यह हो गई गृह कार्य की बात। अब मैंने आपसे कहा था कि संदर्भ प्रसंग पूर्वक कैसे किसी श्लोक की व्याख्या करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। किसी भी श्लोक क्या, कोई भी गद्य हो, पद्य हो, काव्य हो, कविता हो, उसकी जब व्याख्या करते हैं तो संदर्भ और प्रसंग का उल्लेख अत्यंत आवश्यक होता है। संदर्भ का मतलब होता है रेफरेंस। यह जो भी गद्यांश है, पद्यांश है, वह किसने लिखा है, किस पाठ्य पुस्तक से संग्रहित है, इन सभी बातों का उल्लेख हम लोग संदर्भ में करते हैं। जैसे इस पाठ के किसी श्लोक का संदर्भ लिखना हो तो आप यही लिखेंगे कि यह श्लोक हमारे पाठ्यपुस्तक से संग्रहित है। हमारे पाठ्यपुस्तक में संकलित जो रचना है वह रामायण के सुंदरकांड के 18वें एवं 19वें सर्ग से लिया गया है और इसके लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। यह हो गया संदर्भ। प्रसंग में आप उस श्लोक के भाव को लिखेंगे कि इस श्लोक में राजा दशरथ ने कैकेयी के प्रति अपने इस प्रकार के भाव प्रकट किए, या इस श्लोक में कैकेयी ने अपनी बातों को श्री राम से इस प्रकार से कहा। तो श्लोक के भाव को ही प्रसंग में लिखा जाता है। ये तो हो गई संदर्भ प्रसंग पूर्वक किसी भी श्लोक के, गद्य के, पद्य की व्याख्या करने की प्रक्रिया, यह जानना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आप प्रश्न पत्र में संदर्भ प्रसंग पूर्वक किसी भी श्लोक की, गद्य की, पद्य की व्याख्या करने में समर्थ हो सकें। इसे भी आप नोट कर लें। अब उद्देश्य की बात करते हैं, इस पाठ को पढ़ने का क्या लाभ हुआ, आप स्वयं भी विचार करिए कि इस श्लोक से, इस पाठ से आपने क्या क्या सीखा। कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए, साथ ही साथ कभी भी स्वार्थ लिप्सा में आके कोई कार्य हमें नहीं करना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। कैकेयी ने स्वार्थ लिप्सा में आकर के जो निर्णय लिया वह निर्णय घातक सिद्ध हुआ, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार स्वार्थ लिप्सा में आके हमें कभी भी कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार आज की कक्षा यहीं पे संपूर्ण होती है। आप सभी स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।